इसके बाद करवाता हूँ फिर नहीं है। चलो ध्यान देते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट करेंगे टेबल। अब हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला जानना पड़ेगा हमें कि ए तो क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, एन नंबर ऑफ टर्न कितने टर्म्स है, ए एन लास्ट टर्म। तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 5.2 में ये फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। यहां से हमें ए एन का आंसर निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू क्या है 7, वैल्यू पुट करते हैं 7 प्लस एन की वैल्यू 8, 8 माइनस वन और डी की वैल्यू 3, ये वैल्यू। अब वैल्यू चेक करो, 8 में से बन जाएगा 7 इंटू 3। कोई बच्चा पहले प्लस मत करना, पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 21 और 7 28। तो ए एन स्टैंड, ए एन का आंसर क्या आ गया 28। ए एन का मीनिंग होता है लास्ट टर्म। अगर इसके लास्ट टर्म लिखेंगे हम तो हमारा क्या आएगा वो 28 आ जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर दोनों क्वेश्चन और कराता हूं करूंगा। करे सेकंड क्वेश्चन। अच्छा दोबारा सेकंड वाला देखो, उससे समझ में आ जाएगा। दोबारा देखो, कर लोगे ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में निकालना क्या आपको, डी फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला अगेन हम क्या यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रहे थे सेकंड वाले में 0, तो एन स्टैंड फॉर 0। ए की वैल्यू -18, -18, एन की वैल्यू 10, तो 10 माइनस 1 इंटू में डी निकालना है। माइनस का 18 इधर क्या बन जाएगा, राइट साइड चेंज हो जाएगा, ये आंसर इज प्लस का 18 इक्वल टू 9d, बिकॉज 10 में से जैसे 1 को माइनस करोगे 9 आ जाएगा। अब डी का आंसर क्या आ जाएगा, तो डी विल बी 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके टेबल के अंदर 2। ठीक है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या निकालना है आपको, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या गिवन है -5, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू 18, 18 माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, -5 इक्वल टू 18 प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 जा -51, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बन जाएगा इक्वल टू ए, और ए का आंसर क्या आ जाएगा 46। तो ये क्या आ गया 46। ठीक है, यही फॉर्मूला चलेगा पूरे 5.1 के अंदर, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। 5.2 दूसरा फॉर्मूला है और 5.2 में हाँ। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाला पार्ट। निकालना क्या है इसके अंदर, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू क्या है -18.9, सॉरी हाँ, ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, ए की वैल्यू -18.9, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n माइनस 1 इंटू 2.5। सारी वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 18.9, डी 2.5, ए एन 3.6। जो नंबर माइनस का है क्या बनेगा
और n माइनस 1 इंटू में 2.5, इसको प्लस करते हैं 2 to 5। जो नंबर मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, n माइनस 1। एक डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाएगा। माइनस का 1 क्या बन जाएगा इधर आके, प्लस का 1। n का आंसर क्या आ गया, 26। ठीक है, अब कर लो नोट, और लास्ट वाला पार्ट जो है उसको अपने आप करो सॉल्व। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है ना, मैंने 15 देख लिया। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 3.5, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 3.5 आएगा आंसर, और डी की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा 104, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा नंबर क्या बन जाएगा 0। ए एन का आंसर क्या आ गया 3.5। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलो ध्यान से देखना, अगर पहला क्वेश्चन आ गया समझ में तो सारे पार्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। गगन देख बच्चे, कार्तिक बोर्ड पे ध्यान दो। तो इसको कौन सा टर्म बोलेंगे हम, A1, और ये वाला A2, और ये A3। A2 का मतलब क्या है, A प्लस 1D A प्लस डी, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। अब देखो A प्लस 2D की वैल्यू क्या गिवन है, 26 दे रखा है ना, कि A प्लस 2D इक्वल टू 26। A की वैल्यू 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। जो टर्म प्लस का है वहां जाके क्या बचेगा 24, और डी का आंसर क्या आ गया 12 आ गया। अब आपको A2 निकालना है। A2 में क्या है A प्लस डी, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 14 इसका आंसर। ठीक है, करो नोट, रोज पार्ट्स बताता हूं। सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। चलो देखते, तो सबसे पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी A1, दूसरी वाली A2, A3, A4। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, A3 का मतलब A प्लस 2D, A2 का मतलब, और A का मतलब A ही रहेगा। अब दो इक्वेशन है, A प्लस डी का आंसर क्या है 13, ये 13 है कि नहीं है। दूसरी इक्वेशन A प्लस 3D का आंसर क्या है। क्या दो इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया नहीं है, क्या लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। D में से 3D माइनस करेंगे, माइनस 2D इक्वल टू 10, D का आंसर क्या हो जाएगा -5। A कैसे निकालोगे, या तो फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 1 A प्लस डी इक्वल टू 13, डी का आंसर -5 है, वहां क्या बन जाएगा ये, तो ए का आंसर क्या आ गया। अगर पहला आंसर 18 है, दूसरा आंसर 5 है, और डी अगर 5 है तो कम करते जाएंगे 5 5, तो क्या आएगा यहाँ पे। अगर समझ में नहीं आए तो सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दो, ऐसे वैल्यू पुट करो। A प्लस में 2D, A की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे अब। ठीक है, करो नोट। चलो इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, फोर्थ पार्ट करेंगे हम।
-4 1 2 3 4 6। आपको इतनी सारी एपी की टर्म्स निकालनी है। तो A1 A2 A3 A4 A5 और A6 ये गिवन है। तो A6 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 5D की वैल्यू क्या गिवन है? 6 और A की वैल्यू -4 प्लस में 5D इक्वल टू 6। 5D का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 10, D का आंसर -2। अब आपको A पता चल गया, D पता चल गया, A2 निकालना है। A2 कैसे निकलेगा? A प्लस D, तो A की वैल्यू -4 -2। गलत हो रहा है, ये प्लस का 10 आएगा, ये वहां जाके प्लस बन जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो 4 -2 2, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, -4 -2 फिर क्या आएगा? 0, उससे अगला 2, उससे अगला 4 एंड 6। ठीक है, ऐसे निकालना होता है, करो नोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। APS 3 8 13 18 डॉट 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 विच टर्म इज 78। आपको बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। क्वेश्चन ध्यान से जब पढ़ेंगे हम, विच टर्म, टर्म मीन्स क्या पूछा हो, क्या निकालना, क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। इन विच क्लास, कौन सी क्लास में, तो क्या बताओगे? 6 7 एंड 10 ये बताओगे। तो पूछा विच टर्म, देन आपको निकालना क्या है? कितने टर्म्स है इसके, एन निकालना है। ए की वैल्यू क्या है? 3, डी की वैल्यू 8 -3 5, और सबसे लास्ट वाले टर्म पूछा ना विच टर्म, ए एन क्या हो जाएगा? 78। अब निकालते हैं एन का फॉर्मूला। एन फॉर्मूला इज ए प्लस n-1 d। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इसलिए हो जाएगा सॉल्व। 78 3 प्लस n-1 इंटू 5, सॉल्व करो। 75, तो जो नंबर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, बच जाएगा 75, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, कट कर देंगे। 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 16। ठीक है, कर लो नोट। और कितने क्वेश्चन हो गए आज के?